अति प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आज भले चंगे हैं? ये सुबह का वक्त आपका कैसे लगा? बहुत समस्या है, बहुत सारे तकलीफ के साथ है। ये समुद्र की लहरों को आप देख रहे होंगे। आप ये कहते हैं समुद्र की लहरों के समान, एक लहर के बाद जैसे दूसरे लहर चले आता है, वैसे ही मेरे जीवन में परेशानियां हैं। आप बहुत ही तकलीफ के साथ है ना, लेकिन आपको डरना नहीं है। ये सारे लहरों के लिए यीशु प्रभु एक सीमा को रखा है। कोई भी समस्या अपनी सीमा से पार करके नहीं आ सकता है, इसलिए हमें किसी चीज से डरना नहीं है। ये समुद्र को लाल समुद्र कहते हैं, बाइबल में इसे रेड सी कहते हैं। सारे इस्राएलियां मिस्र देश से निकलकर जब आए, उनको फिरौन ने पीछा किया। इसी जगह को नहीं कहते हैं, एग्जैक्टली ये जगह नहीं है। वो कैरो कहते हैं, वो मिस्र के उसी पार वहां रहता है। लेकिन बहुत लोग उनके सामने आए। मिस्र के राजा फिरौन ने ये सोचा था, ये सारे गुलाम के रूप में हमारे लिए इतना बिल्डिंग बनाने के काम करते हैं, इन्हें ऐसे छोड़ने से हमें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा सेना के साथ उनको उन्होंने पीछा किया। उन दिनों में पूरे दुनिया मिस्र की सेना से कांपता था, क्योंकि इतना ताकतवर और शक्तिशाली और इतने घोड़े और रथों को रखने वाला था। बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य के रूप में रहता था। ऐसे हालातों में मिस्र की बहुत बड़ा ताकतवर सेना इस्राएलियों को पीछा किया है पीछे, और इस सेना आ रही है। आगे वो लाल समुंदर है। इतना बड़ा लाल समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं और कैसे ये सेना को सामना कर सकते हैं? इसलिए दोनों तरफ से इस्राएलियां इतना दबाव में आ गए। 30 लाख लोगों की संख्या कहते हैं, पुरुष लोगों की संख्या सिर्फ 6 लाख है, स्त्री और छोटे छोटे बच्चों की संख्या मिला के 30 लाख हो सकता है। इस समुद्र की लंबाई 18 किलोमीटर है और गहराई 100 फीट की गहराई है। इसलिए सारा इस्राएलियां दबाव के साथ एक बहुत ही संकट में, ना तो पीछे आगे बढ़ नहीं सकते। आपका जीवन में भी यही हालत हो सकता, ना तो आगे बढ़ नहीं पा रहे, पीछे बढ़ने से भी इतना खतरा है। आगे पीछे दोनों में बहुत ही खतरा के साथ आपका स्थिति है। हमारा परमेश्वर को देखिए, जहां मार्ग नहीं है वहां मार्ग निकालने वाले हैं। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय का 13 वचन में प्रभु ने कहा, डरो मत, कड़े कड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तो कड़े कड़े परमेश्वर जो आज तुम्हारे लिए करने वाला उद्धार के काम को देखोगे। उस परिस्थितियों से तुम्हें डरना नहीं है। मिस्र सेना की विशाल जो सेना है, उसे तुम्हें डरना नहीं है। कड़े कड़े परमेश्वर जो उद्धार का काम करने वाला, उसे तुम देखो। ऐसे प्रभु का वाणी आया है। परमेश्वर ने उनके लिए क्या काम किया? जी हाँ, उस लाल समुद्र को 2 भाग किया है। वहां पर वे सूखी भूमि में चले। जैसे पानी निकलते वहां थोड़ा गीलापन रहता, ऐसा भी नहीं, परमेश्वर पूरा पूरा उस भूमि को सुखा दिया। कठिन काम को प्रभु आसान किया है। सारे लोगों को प्रभु ने रक्षा करके वहां से अगुवाई किया। वही परमेश्वर आज आपका जीवन में भी अद्भुत और चमत्कार करने वाला, जहां पर आपके लिए नामुमकिन है, वहां परमेश्वर अपना काम को प्रकट करने वाला। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी डरने की बातों में नहीं आना है। डरने की परिस्थितियां बदल जाएंगी और डराने वाला लोग भी दूर हो जाएंगे। जो भी हालात है उस सब को परमेश्वर बदल देगा। आपको डराने वाला शैतान की सारी क्रियाएं खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी चीज से डरना नहीं। उन दिनों में जो अद्भुत काम किया है परमेश्वर आज भी जीवित है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप भी परमेश्वर के संतान है ना। आपने उद्धार पाया है, यीशु के लहू से धोए गए हैं। आप यीशु के हाथ पकड़ के चलते हैं ना, आप उनका संतान है ना। अपने संतान के लिए प्रभु जरूर अद्भुत काम करेगा। आज उन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन में प्रभु अद्भुत काम करें। आज जो कुछ समस्या है, सारी समस्या को अपने आंखों के सामने लाएंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता,
उन दिनों में प्रभु जी उन लोगों के लिए जो अद्भुत काम किया है, इस बेटा बेटी के लिए प्रभु आज तो अद्भुत काम को करना है। आज इनके जीवन में चमत्कार होने के लिए मैं दुआ करता हूँ। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आज अद्भुत काम होने पाए। जो कुछ शैतान की सारी बातें हैं, डराने वाली बातें बदल के आज इनके जीवन में चमत्कार को ये देखने पाए। आज ही इनके जीवन में परिवर्तन करना है, आज ही इनके जीवन में चमत्कार करना है। तो ऐसे ही कार्य करता है प्रभु। स्तुति वो यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ पिता, आमीन।